हाँ बच्चों, कैसे हो? तो कल तक जो बात किया अपन लोगों ने डिस्कशन किया, तो वो तुम लोगों ने रिवाइज किया होगा, क्वेश्चन भी लगाए होंगे, है ना। आज अपन आई की स्ट्रक्चर में, आंखों के नेत्र की संरचना में आगे कुछ चीज़ें बाकी हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा कल जैसे नोट में आई अकोमोडेशन नेत्र समायोजन के बारे में तुम लोगों ने लिखा था, वैसे ही नोट में एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद रेटिना की संरचना पढ़ेंगे। थोड़ा सा नोट में आयरिस व प्यूपिल के संबंध में बात कर लेते हैं, है ना। देखें कि जो आयरिस है, जो सीलियरी बॉडी के आगे की तरफ ही कोरोइड परत से ही मिलके बना होता है, नेत्र का बाहरी कलर युक्त भाग जो हमें नजर आता है। इस आयरिस में दो प्रकार की पेशियां हैं, दो प्रकार की पेशी युक्त ये होता है। कौन सी दो पेशियां हैं? एक तो है इसमें सर्कुलर, जिसको वर्तुल भी कहते हैं, सर्कुलर पेशी। एक है इसमें रेडियल या अरीय पेशी। जब इनको अगर मैं डायग्रामेटिकली प्रदर्शित करूं, तो जैसे ये आइरिस है, ये इसके बीच में प्यूपिल, तो इस आइरिस में जो सर्कुलर पेशियां हैं वो कुछ इस तरीके से ये सर्कुलर पेशियां हो गई, और इसमें जो रेडियल पेशियां हैं उनकी अगर बात करें तो अरीय या रेडियल पेशियां इस तरीके से होती है, लॉन्गिट्यूडनल, इसमें लंबवत रूप से। इनको बोलते हैं अरीय पेशियां। अब इन पेशियों के, ये जो पेशियां हैं, इनका संकुचन प्यूपिल के डायमीटर, व्यास को नियंत्रित करता है। और ये जो दोनों पेशियां हैं, ये चिकनी पेशियां, एक तरीके से स्मूथ मसल है, ये दोनों स्मूथ टाइप की ये पेशियां दोनों हैं। अब इन पेशियों में जब संकुचन होता है, तो जैसे रेडियल पेशी है, इसमें संकुचन होने पर ये जो प्यूपिल है, इसका डायमीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रेडियल पेशी में संकुचन होने पर जो है प्यूपिल का जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है, कुछ इस तरीके से। जब रेडियल पेशियों में संकुचन होगा तो जो प्यूपिल है उसका डायमीटर बढ़ जाता है, क्योंकि जो रेडियल पेशियां हैं वो इस प्यूपिल को ऊपर बाहर की तरफ खींचेंगी, तो प्यूपिल का व्यास, डायमीटर बढ़ जाता है। इसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा इसका? इससे अधिक प्रकाश रेटिना तक पहुंचेगा। क्लियर ना? इससे अत्यधिक प्रकाश वस्तु से जो टकरा के है वो रेटिना पर पहुंचेगा, तो प्रतिबिंब निर्माण में मदद मिलेगी। और ऐसा कब होगा? ऐसा होगा कब, कैसा? कि इसमें संकुचन हो। ये पूरा इवेंट जो है वो अंधेरे में होता है या लो लाइट के दौरान ऐसा होगा। क्योंकि एक चीज देखो कि अंधेरा है, उस वक्त
वो किसी चीज को जब अपन देखते हैं तो वैसे ही प्रकाश कम है, तो उससे जो प्रकाश की किरणें टकरा के हमारे नेत्र तक पहुंचती हैं वो बहुत कम होती हैं, और उस दौरान अगर प्यूपिल का डायमीटर बहुत कम हो तो वही किरणें आंखों में प्रवेश कर ही नहीं पाएंगी, प्रतिबिंब बनेगा नहीं। इसीलिए अंधेरे में प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणें रेटिना तक पहुंचती है, जिससे प्रतिबिंब निर्माण में मदद मिलती है। इसीलिए रेडियल पेशियों में संकुचन से ऐसा हो पाता है। दूसरी तरफ जब बहुत ज्यादा रोशनी हो, हम लोग अंधेरे कमरे से बाहर जब धूप में जाते हैं तो प्यूपिल का डायमीटर कम हो जाता है, क्योंकि उस वक्त वस्तुओं से टकरा के आने वाली बहुत ज्यादा लाइट हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तो वो उसको नियंत्रित करने के लिए प्यूपिल के डायमीटर को कम करना जरूरी है। तो उसी के लिए सर्कुलर पेशियां जो हैं इसमें संकुचन होता है। तो इसमें संकुचन होने पर, जब सर्कुलर पेशी में संकुचन होगा तो इस जैसे रेडियल अरीय पेशी में संकुचन होने पर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्यूपिल का व्यास है ना बढ़ जाता है। ऐसे यहाँ पे प्यूपिल का व्यास घट जाता है, और ऐसे में रिजल्ट क्या होगा, कम लाइट आई में प्रवेश करेगी। और ये होगा कब, अत्यधिक प्रकाश में ऐसा होगा। तो ये क्वेश्चन कर लोगे कि ना प्यूपिल का डायमीटर किस पेशी में संकुचन की वजह से बढ़ता है, तो व्यास बढ़ता है मतलब रेडियल पेशी, व्यास घटता है मतलब सर्कुलर पेशी। तो दोनों पेशियों का संकुचन जो है वो प्यूपिल के व्यास को नियंत्रित करता है। क्लियर ना। तो इस तरीके से अपन ने ये बात कर ली है किसकी, आइरिस, उसकी पेशी और प्यूपिल के डायमीटर के रिगार्डिंग। तुम लोग पॉज करके इसको नोट कर लो, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग ये। चलो अब बात करते हैं अपन रेटिना की। दृष्टिपटल रेटिना। तो देखो रेटिना के दो भाग हैं, हम लोग बात कर चुके हैं। एक तो है पिगमेंटेड परत, और एक है नर्वस परत, या जिसको बोल सकते हैं न्यूरो सेंसरी परत। पिगमेंटेड परत जो है वो आउटर है, बाहर की तरफ, या कोरोइड व रेटिना के मध्य भी कह सकते हैं। इसका कार्य आई में प्रविष्ट अतिरिक्त लाइट का अवशोषण करना है। क्लियर ना। और दूसरी तरफ नर्वस परत की बात करें तो ये इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड परत है। तो यह तीन प्रकार की
सेल्स की परतों से बनती है, ठीक है ना। अब वो जो परतें हैं वो कौन सी हैं, बाहर से अंदर की तरफ, है ना। तो सबसे पहली परत जो मतलब पिगमेंटेड लेयर के बाद में है, तो उसका नाम है फोटोसेंसरी परत, फोटो सेंसरी सेल्स की। और इसमें कौन सी दो सेल्स हैं, इसमें है शलाका रोड और शंकु कोन, रोड सेल्स और कोन सेल्स दोनों मिलके फोटोसेंसरी सेल्स की परत बनाती है। फिर मध्य में जो है द्विध्रुवीय कोशिका की परत है, बाइपोलर सेल्स की परत। फिर सबसे अंदर की तरफ, रेटिना के सबसे अंदर की तरफ गैंग्लियोनिक सेल्स की परत उपस्थित होती है, क्लियर ना। तो एक तरीके से देखें कि रेटिना जो है उसमें बाहर की तरफ पिगमेंटेड लेयर है, फिर नर्वस लेयर की बात करें तो उसमें फोटोसेंसरी सेल्स की लेयर है, फिर बाइपोलर सेल्स की लेयर है, और सबसे अंदर की तरफ गैंग्लियोनिक सेल्स की लेयर है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि गैंग्लियोनिक सेल्स जो है रेटिना में किस तरफ पाए जाते हैं, बाहर या अंदर। तो आपको आंसर देना अंदर। रेटिना में बाहर की तरफ कौन सी सेल्स है, फोटोसेंसरी सेल्स है, रोड और कोन, और मध्य में बाइपोलर सेल्स, क्लियर ना। इसको नोट करें आप लोग, फिर डायग्राम बनाता हूं। चलो अब डायग्रामेटिकली इसको अब लोग समझते हैं। अब एक चीज देखो कि जो नेत्र है हमारे, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि सबसे बाहर की तरफ जो है वो स्क्लेरा मौजूद है ना। ये कॉर्निया है, सबसे बाहर स्क्लेरा हो गई आपकी। फिर हम लोगों ने बात की उसके अंदर कोरोइड, सस्पेंसरी लिगामेंट, लेंस, है ना। और फिर सबसे अंदर की तरफ उसके जो है हम लोगों ने बात की थी क्या होती है, रेटिना। ये क्या हो गई, रेटिना, क्लियर ना। तो एक चीज देखो कि ये कौन सा भाग है, अग्रभाग, अग्र सिरा, और ये पश्च सिरा। एंटीरियर पोल है, ये पोस्टीरियर पोल है इसका। और अपन कह सकते हैं कि ये वाला जो है ये आउटसाइड है, ये आई बॉल का बाहरी भाग है, और रेड कलर में इसको अपन क्या बोलेंगे, इनसाइड, ये नेत्र गोलक का आंतरिक भाग है, क्लियर। अब आप लोग देखें कि अगर हम लोग इस इतने से हिस्से को इस तरफ अगर बड़ा करके देखें, अगर बड़ा करके देखें तो वो परतें कौन कौन सी है, तो आप लोग देखें सबसे बाहर की तरफ, इसका मतलब है कौन सी परत हो गई, ये सबसे बाहर की तरफ पोस्टीरियर पोल की तरफ से बात कर रहे हैं, तो ये हो गई स्क्लेरा, स्क्लेरा, क्लियर। ए फिर स्क्लेरा के अंदर दूसरी जो परत है क्या नाम लिखें, कोरोइड, ये हो गई कोरोइड, क्लियर ना। और उसी को एनलार्ज किया तो मान लो ये वाला पार्ट कौन सा, ब्लाइंड स्पॉट वाला पार्ट है, ये अंध बिंदु वाला पार्ट है, उसकी बात करेंगे बाद में। तो सबसे बाहर स्क्लेरा, फिर कोरोइड, और फिर शुरुआत होती है रेड कलर में जो दिखा है रेटिना की। अब रेटिना की दो परतें आप लोगों ने अभी लिखी हैं, तो उसमें सबसे पहले अपन लिख देते हैं पिगमेंटेड लेयर रेटिना की। तो जैसे मैं ये लिखूं कि यहां से लेके
पूरा आगे तक जितनी भी लेयर आएगी वो क्या हो जाएगी, रेटिना, है ना। अब रेटिना में भी सबसे पहले पिगमेंटेड लेयर होती है, और पिगमेंटेड लेयर की ये सेल्स हैं। ये रेटिना की पिगमेंटेड लेयर होगी। तो इतना अपन इसको क्या लिखेंगे, पिगमेंटेड परत, क्लियर ना। और यहां से लेके पूरा फिर आगे तक इसको क्या बोलेंगे, नर्वस लेयर। और आप लोग देखो अभी कॉपी में लिखा आप लोगों ने, नर्वस लेयर में 3 सेल्स की परतें थी, है ना, वो इस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ अपन दिखा देंगे। तो इसमें जो सेल्स हैं, सबसे पहली परत कौन सी है, न्यूरोसेंसरी सेल्स की जो परत है रोड और कॉन की, तो ये मान लो हो गई रोड सेल। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, रोड सेल को, बड़ी हो गई कुछ। ये हो गई रोड सेल, और इसी के पास में कुछ हो गई कॉन सेल्स। क्लियर ना। तो इस तरीके से आप लोग देखो, इस तरीके से यहाँ पे पूरी रोड कॉन ऐसे होगी। तो इसको लिख देते हैं रोड, इसको लिख देते हैं कॉन। इसमें भी ऐसे डिस्क होती है, अपन बात करेंगे आगे। तो ये जो लेयर है, इस लेयर को क्या बोल देंगे, फोटो सेंसरी परत, फोटो सेंसरी सेल्स की परत, है ना, रोड और कॉन की परत। उसके बाद में सेकेंड लेयर देखो, उसमें लिखाई है मैंने, कौन सी है, बाइपोलर सेल्स। सेकेंड जो लेयर है वो किसकी है, बाइपोलर सेल्स की, बाइपोलर सेल्स। इस तरीके से ये क्या होगी, बाइपोलर सेल्स, ठीक है। थर्ड लेयर सबसे अंदर की तरफ वो है गैंग्लियोनिक सेल्स। गैंग्लियोनिक सेल्स, गैंग्लियोनिक सेल्स, क्लियर ना। यहां पे भी गैंग्लियोनिक सेल्स। अब आप लोग देखो, रेटिना, उसकी 2 परतें हैं, पहली पिगमेंटेड, दूसरी नर्वस लेयर। पिगमेंटेड ये रही यहां से लेके यहां तक, फिर नर्वस लेयर यहां से लेके पूरा यहां तक, उसमें रोड्स और कॉन की फोटोसेंसरी सेल्स, फिर बाइपोलर सेल, और फिर गैंग्लियोनिक सेल। तो सबसे अंदर की तरफ अगर अपन देखें रेटिना में, तो कौन सी लेयर है, गैंग्लियोनिक सेल। फिर बाहर की तरफ जाएं तो बाइपोलर, सबसे बाहर फोटोसेंसरी सेल्स की परत रोड और कॉन की, और फिर पिगमेंटेड लेयर। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आप लोग देखो कि ये जैसे ब्लाइंड स्पॉट वाला पार्ट है, तो अपन ने पढ़ा था कि यहां से ऑप्टिक नर्व बाहर आती है, ऐसे ऑप्टिक नर्व यहां से बाहर की तरफ आ रही है। तो आप लोग देखें कि इस गैंग्लियोनिक सेल के ये एक्सोन है, और यही एक्सोन आपस में मिलकर एक नर्व बना लेंगे, और यही नर्व यहां से वापस पीछे की तरफ आएगी और बाहर की तरफ जाएगी। ये क्या हो गई, ऑप्टिक नर्व, है ना। ये पहले ऐसे अंदर की तरफ आती है, फिर वापस ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, क्लियर ना। तो अब आप लोग देखो कि यहां पे ये अपन ने रेटिना की स्ट्रक्चर की बात की है, तो इनमें कुछ सेल्स और होती है जिनके नाम तुम लोग याद रख सकते हो। अगर आपको पूछे कि बाइपोलर और रोड सेल को कौन सी सेल कनेक्ट करती है,
तो आपको आंसर देना है हॉरिजॉन्टल सेल। लिख लो ये, हॉरिजॉन्टल सेल बाइपोलर सेल और फोटोसेंसरी सेल को आपस में सॉरी जोड़ती है। इसी तरीके से फिर आपको पूछेंगे कि जो बाइपोलर सेल और गैंग्लियोनिक सेल है, इनको कौन सी सेल कनेक्ट करती है? तो आपको आंसर देना है एमेक्राइन सेल। तो हॉरिजॉन्टल सेल बाइपोलर और रॉड कोन को जोड़ती है और एमेक्राइन गैंग्लियोनिक और बाइपोलर को आपस में कनेक्ट करती है। क्लियर? ये अपन ने बात की यहाँ पे रेटिना के स्ट्रक्चर के लिए। क्लियर ना? तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सुनो। आपको पूछेंगे कि नेत्र में बाहर से जब प्रकाश प्रविष्ट होता है तो रेटिना तक जाने के दौरान विभिन्न संरचनाओं का सही क्रम क्या होगा, है ना? तो आप लोग देखें, सबसे पहले जब लाइट आएगी तो वो किसको क्रॉस करेगी? कॉर्निया 1 नंबर, 2 नंबर पे एंटीरियर कक्ष एक्वस चैम्बर 2, फिर आइरिस 3 पिपल से होता हुआ, फिर 4 नंबर पे लेंस, 5 नंबर पे विट्रियस कक्ष, 6 नंबर पे फिर गैंग्लियोनिक सेल्स, 7 पे बाइपोलर, और फिर वो लाइट किस पे गिरेगी? रोड और कॉन पे। तो ये क्रम याद रख लोगे कि बाहर से अंदर जब लाइट आती है रेटिना तक तो कौन कौन सी संरचनाओं को वो क्रॉस करता है। तो आप लोग ये ऑर्डर लिख लेना, बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले कॉर्निया, 2 नंबर पे एंटीरियर कक्ष जिसको एक्वस कक्ष भी बोलते हैं, 3 नंबर पे आइरिस, ब्रैकेट में पिपिल कर देना, 4 नंबर पे लेंस, 5 नंबर पे विट्रियस कक्ष, फिर 6 नंबर पे गैंग्लियोनिक सेल्स, फिर 7 नंबर पे बाइपोलर सेल, और लास्ट में 8 नंबर पे फोटोसेंसरी सेल्स। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने बोला है ये आप नोट लगा के उसमें लिख लेना कि नेत्र में बाहर से जब रेटिना तक लाइट मूव करती है, गति करती है, तो इन संरचनाओं को वो पार करती है। ठीक है, चलो नोट कर लेना पोज करके। ये अपन ने एक रेटिना की बात की, उसमें सेल्स के अरेंजमेंट की बात की। अब इसमें से कुछ सेल्स की बात कर लेते हैं, जैसे रोड और कॉन को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। अब रेटिना में कुछ सेल्स जैसे रोड और कॉन, उसकी बात कर लेते हैं। रेटिनल सेल्स, सबसे पहले बात करते हैं रोड की। रोड सेल्स, शलाका कोशिका। देखें, ये शलाका के समान नजर आती है, दिखती है, इसलिए इनको शलाका कोशिका या रोड सेल बोलते हैं। इनके नंबर की बात करें तो ये 100 मिलियन होती है पर आई। ये कार्य की बात करें तो ये अंधेरे में देखने में सहायक होती है, इसलिए कह सकते हैं कि ट्विलाइट विजन या स्कोटोपिक विजन में ये हेल्पफुल होती है। और ये जो कोशिका है, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लें तो आप इतना नोट करें वीडियो को पॉज करके।
हाँ, अब रोड की स्ट्रक्चर अगर देखें तो कुछ इस तरीके से है। ये जो रोड सेल है उसमें कुछ इस तरीके से डिस्क की तरह, जैसे क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड स्टिक्स होते हैं वैसे इसमें भी होते हैं। और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस केंद्रक होता है। ये इसकी बाहरी झिल्ली है, बाह्य झिल्ली, और ये इसकी आंतरिक झिल्ली है। और इसकी जो आंतरिक झिल्ली है, इसी आंतरिक झिल्ली के अंदर फोटोपिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड स्टिक्स में क्लोरोफिल होते हैं वैसे इसके अंदर भी ये होता है फोटोपिगमेंट, फोटोपिगमेंट्स। और इस फोटोपिगमेंट को क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है ऑप्सिन प्रोटीन, और एक होता है रेटिनेल। रेटिनेल, रेटिनेल जो है वो है एक कैरोटिनोइड, यानी विटामिन ए से मिलके बनाते हैं। ये विटामिन ए का एल्डिहाइड भी इसको कह सकते हैं। और जो रोडोप्सिन है वो पर्पल रेड कलर का होता है। और ये ही रोडोप्सिन जो वो डार्क के अंदर विजन में सहायता करता है इस रोड सेल की, जिसकी डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे। क्लियर ना? तो ये आप लोग नोट करें रोड सेल के लिए। इसको विजुअल पर्पल कलर से भी जाना जाता है। चलो, रोड सेल के बाद में बात करते हैं कौन सेल की। कौन सेल्स, ये जो है वो शंकु के समान नजर आती है। नंबर अगर देखें तो 5 मिलियन पर आई के बेसिस पे होती है। ये लाइट, अत्यधिक लाइट में देखने में सहायता करती है इसको जो है, इसीलिए कौन से विजन में सहायक है ये? फोटोपिक विजन, फोटोपिक विजन भी कहा जाता है। क्लियर ना? इसके अलावा एक कार्य और है ये इनका, वो क्या है? रंगों में विभेदन। ये रंगों में विभेदन कर सकने में भी सहायक होती है कौन सेल। क्लियर ना? इसकी स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से है, शंकु के समान। है ना? शंकु के समान। इसमें भी बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, ये केंद्रक पाया जाता है। और आंतरिक झिल्ली के अंदर ये जो स्टेक्स, इसमें भी आंतरिक झिल्ली के रूप में स्टेक्स हैं, उनमें फोटोपिगमेंट पाए जाते हैं और उनको बोलते हैं आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन। और इसमें भी ऑप्सिन और रेटिनेल दो घटक पाए जाते हैं। क्लियर ना? इसकी मैकेनिज्म में भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो कौन सेल जो है वो नंबर में कम होती है और ये दिन के उजाले में हमें देखने में सहायता करती है, और इसके अलावा ये कलर डिटर्मिनेशन में भी सहायक होती है। कौन सेल के 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार इसके जो हैं, वो कौन से 3 प्रकार हैं? 3 प्रकार ऑप्सिन के आधार पर, है ना? ऑप्सिन जो प्रोटीन है वो वर्णक के रूप में जब इसमें वर्क करता है तो वो 3 टाइप का होता है। और वो 3 टाइप की कौन? क्रम से ग्रीन, या अपन कहें ब्लू, ग्रीन और रेड। ये 3 जो पिगमेंट्स हैं या जो कलर हैं, इनको देखने के लिए ये ऑप्सिन
के आधार पर 3 टाइप की कोन होती है। अगर ये ना हो तो ऐसे में कलर ब्लाइंडनेस एक रोग है जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो कौन 3 कितने प्रकार की होती है, तो आपको आंसर देना 3 प्रकार की है। अगर ये तीनों कौन बराबर एक समान रूप से इनको स्टिमुलेट किया जाता है तो हमें सफेद रंग नजर आता है। बाकी ये 14,000 से लेकर 17,000 तक अलग अलग प्रकार के कलर हमें दिखाने में तीनों मिलकर के सहायता कर सकती है। ठीक है, नोट कर लो इसको पोज करके। ये तो अपन ने इनकी स्ट्रक्चर, इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बात की। अब हम देखेंगे कि रेटिना में इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, किस तरीके से ये रेटिना में उपस्थित होती है। तो वो नोट में लिखना है। रेटिना पर रोड्स व कॉन्स की व्यवस्था। तो देखें, मान लो ये रेटिना है, सामने से आप लोग देख रहे हो ये पूरा रेटिना है। तो इस रेटिना में आपको मैंने कहा था कि जहां पे येलो स्पॉट होता है सेंटर में, तो ये जो येलो स्पॉट वाला पार्ट है, पीत बिंदु, येलो स्पॉट, पीत बिंदु, इसको मैक्यूला ल्यूटिया भी कहते हैं। तो यहां पे केवल कॉन्स पाई जाती है, केवल कॉन्स युक्त होती है। यहाँ पे येलो स्पॉट पे सबसे साफ प्रतिबिंब बनता है जिसकी आवर्धन क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, मतलब बिल्कुल क्लियर होता है, रेजोल्यूशन काफी ज्यादा होता है। इसके बाहर की तरफ मध्य में कुछ कॉन सेल्स और फिर कुछ रोड सेल ऐसे वितरित होती है। रोड भी है और कॉन भी है। और पेरीफेरी में रेटिना के बाहर की तरफ केवल रोड होती है, केवल रोड। ओनली रोड। मध्य में रोड्स व कॉन्स दोनों, और बीच में सेंटर में केवल कोन होती है। तो इस तरीके से ये रेटिना में रोड और कोन की व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, इसको पॉज करके नोट करो। अब इसी नोट में आगे रेटिना के जो 2 स्पॉट हैं, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट, उनकी बात कर लेते हैं। येलो स्पॉट व ब्लाइंड स्पॉट की लोकेशन पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो आप लोग देखें कि अगर फ्रंट से अपन किसी व्यक्ति को अगर देखें और मान लो अपन ने उसकी आंखों में कॉर्निया, आइरिस वगैरह को हटा दिया है और सामने से हमें सीधा रेटिना नजर आ रहा है, तो उसमें बिल्कुल सेंटर में पोस्टीरियर पोल के मध्य में हमें ये नजर आ रहा है क्या, येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। और इस येलो स्पॉट के बाहर की तरफ, या अपन कहें कि नाक के तरफ या इसके इनर साइड हमें नजर आता है ब्लाइंड स्पॉट, जहां से रेटिनल आर्टरी, वेन वगैरह निकली हुई प्रतीत होती है। तो एनसीईआरटी के अंदर स्टेटमेंट लिखा है कि जो ब्लाइंड स्पॉट है उसके लोकेशन क्या है, तो नेत्र के पश्च भाग में पोस्टीरियर पोल में मीडियल साइड ब्लाइंड स्पॉट मौजूद होता है, ब्लाइंड स्पॉट।
ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ से नेत्र के अंदर रक्तवाहिनियां प्रविष्ट होती है, बाहर निकलती हैं। तो ये नाक की तरफ इनकी लोकेशन होती है, और उनके लेटरली, एनसीईआरटी में लिखा लेटरली, उनके बाहर की तरफ, ब्लाइंड स्पॉट के बाहर की तरफ लेटरली येलो स्पॉट मौजूद होता है। इस व्यू में आप लोग ऐसे देख सकते हो कि जैसे ये नेत्र है, ये नाक है, नोज, तो यहां अगर येलो स्पॉट है तो ब्लाइंड स्पॉट जो होगा वो ये है नाक की तरफ, और इससे ऑप्टिक नर्व निकली हुई है, ये ऑप्टिक काइज़मा हो गया। क्लियर ना? तो ये आप लोग ऑप्टिक नर्व, क्लियर? ये हो गया आपका येलो स्पॉट। समझे? तो इसको नोट कर ले पॉज करके। अब येलो स्पॉट के रिगार्डिंग एक चीज याद रखनी की, जैसे ये कोरोइड, ये मान लो स्क्लेरा है, फिर ये कोरोइड है, और रेटिना वाला जो पार्ट है अगर उसको हम लोग देखें, जैसे ये रेटिना वाला पार्ट है, तो इस रेटिना वाले हिस्से के अंदर जो है सेंटर में जहां पे येलो स्पॉट है, तो जैसे ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे क्या? येलो स्पॉट, येलो स्पॉट या मैक्यूला ल्यूटिया। इस क्षेत्र में केवल कौन पाई जाती है? केवल कौन, केवल कौन है ये केवल कौन सेल्स है, ओनली कौन, ओनली कौन। और इस मैक्यूला ल्यूटिया के बिल्कुल सेंटर में ये देखो, केंद्र में ये जो एक खांच आपको नजर आ रही है, एक डिप्रेशन नजर आ रहा है, केंद्र में स्थित खांच को जो है आप लोग अलग नाम से, जैसे येलो स्पॉट हो गया, मैक्यूला ल्यूटिया को ही बोला गया है, इसको आप लोग बोलोगे फोविया सेंट्रेलिस। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपका कि फोविया सेंट्रलिस कहाँ पाया जाता है? फोविया सेंट्रलिस मैक्यूला ल्यूटिया के मध्य में पाया जाता है। उल्टा लिखा होगा कि फोविया सेंट्रलिस के मध्य में मैक्यूला ल्यूटिया, तो गलत हो जाएगा। फोविया मैक्यूला ल्यूटिया या येलो स्पॉट के मध्य में फोविया सेंट्रलिस पाया जाता है। आपको ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे सबसे साफ विजन पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे केवल कौन सेल पाई जाती है। और जो ब्लाइंड स्पॉट है, ये वाला ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे रोड व कौन दोनों अनुपस्थित होती है। याद रख लोगे पक्का? तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप लोग नोट्स को रिवाइज करके एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है अच्छे से, उसमें पूरी लैंग्वेज दी हुई है, और फिर आप लोग इसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है? कल फिर अगली क्लास के अंदर अपन आई बॉल की स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बची हुई चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, और फिर मैकेनिज्म ऑफ विजन जो है उसकी बात करेंगे। तब तक आप लोग बढ़िया रिवाइज करके और अपने क्वेश्चन लगाएं। ठीक है?